यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, इन सभी जानकारियों के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी प्रशांत, बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा है सबसे ज्यादा किसी बात की सरगर्मी है तो वो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो है इस वक्त जो भावी प्रत्याशी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाए। इसको लेकर इको गार्डन में लगातार अनिश्चितकालीन धरना दिया, आमरण अनशन पर भी बैठे। सरकार ने उन्हें जो है आरोप है कि सरकार ने उन्हें आमरण अनशन से उठा दिया मेडिकल कराने के नाम पर। इसके बाद आपको बता दें कि लगातार मांग कर रहे हैं अब जो भावी प्रत्याशी हैं वो पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले कहीं ना कहीं जो है वो डिप्टी जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उनसे भी मुलाकात करेंगे 24 अगस्त को। और पंचायत चुनाव को लेकर 24 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में। इससे पहले आपको बता दें कि जो भावी प्रत्याशी है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मिले थे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, लेकिन अभी तक जो है कोई हल नहीं निकला। इसको लेकर अब भावी प्रत्याशी बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वो जिलों जिलों में जाएंगे, भावी प्रत्याशियों को जागरूक करेंगे और जहां तक उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध करेंगे, सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे। एक आदेश हुआ था, आपको बता दें कि सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त जो प्रधान हैं उत्तर प्रदेश के उन्हें प्रशासक नियुक्त किया था योगी सरकार ने इतिहास में पहली बार। इसके बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिला पंचायत अध्यक्षों को भी। उस जो आदेश के खिलाफ जो है एक याचिका दाखिल हुई थी, जनहित याचिका, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को एक आदेश दिया था या कहा था कि ये जो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है ये असंवैधानिक है और इस आदेश को शून्य करार दिया था और कहा था इसको लागू किया जाए। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो 25 जून को एक आदेश ये लागू हुआ था, करीब 2 महीने होने को है, लेकिन अभी तक जो प्रधान है वो प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार ने इस आदेश का कंप्लायंस नहीं किया या उसे लागू नहीं किया और प्रधान जो है प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। इसको लेकर जो है बता दें आपको, ये जो याचिका है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भावी प्रत्याशी हैं उनमें आक्रोश भी था कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये आदेश असंवैधानिक है, शून्य करार दिया कि जो प्रधानों का कार्यकाल है वो आप 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर भी प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका आक्रोश लगातार बढ़ता गया। और ये जब इस आदेश का कंप्लायंस नहीं कराया गया या जो है इसे लागू नहीं कराया गया तो राष्ट्रीय अधिकार संघ के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं अरविंद सिंह राठौर, उन्होंने एक अवमानना याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में और दाखिल की। आपको बता दें कि ये जो याचिका पहले जनहित याचिका दाखिल की गई थी वो भी अरविंद राठौर जो कि राष्ट्रीय अधिकार संघ के संरक्षक हैं उनके द्वारा दाखिल की गई थी। उस पर हाईकोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं अमल किया था और जो सरकार का आदेश था प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का उसको असंवैधानिक करार देते हुए शून्य करार दिया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। भी उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, जिसको लेकर जो है लगातार आक्रोश बढ़ता गया। और अब जो है बीती 13 अगस्त को राष्ट्रीय अधिकार संघ के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं अरविंद राठौर, उन्होंने एक अवमानना याचिका दाखिल की इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसको लेकर 20 अगस्त को सुनवाई हुई, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया था सुनवाई का। अब आदेश भी है जिसमें जो सुनवाई हुई तो ये जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं विकास बुधवार, उनकी बेंच में ये सुनवाई हुई और अरविंद सिंह राठौर के जो अधिवक्ता हैं इम्तियाज हुसैन, इन्होंने जो है दलीलें दी और इसमें जो है जो पार्टी बनाया गया था डीएम सहारनपुर को पार्टी बनाया गया था। इसके बाद प्रमुख सचिव पंचायती राज को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया था और ये कहा गया था कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है या नियुक्त किया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। प्रधानों का कार्यकाल जो है
5 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। आपको बता दें कि इस मामले में जो सहारनपुर के जिलाधिकारी हैं अरविंद कुमार चौहान, माफ कीजिएगा उनका नाम है अरविंद कुमार चौहान, डीएम सहारनपुर, और प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को इसमें पार्टी बनाया गया था। और यह कहा गया था कि याचिका में कि अरविंद राठौर की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, अवमानना याचिका, उसमें एक आरोप लगाया गया था कि 25 जून 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत से जुड़े मामले में आदेश दिया था, जिसमें निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जारी रखने की अनुमति न देने और पंचायत चुनाव की समय सीमा बताने का निर्देश दिया था। इनका आरोप है कि इस आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर विपक्षी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई और दंड की मांग की गई है। आपको बता दें कि जो जस्टिस है विकास बुधवार, उन्होंने स्टैंडिंग काउंसिल जो सरकारी अधिवक्ता है ब्रजेश कुमार को यह निर्देश दिए हैं कि प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार और डीएम सहारनपुर को यह निर्देश दिए जाएं कि इस आदेश का पालन किया जाए। अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दाखिल किया है और इस मामले में सरकार की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें जो है इस मामले को स्टे वैकेंट करने की जो है कहीं ना कहीं अनुरोध किया गया था, यानी कि इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि आपको बताना चाहेंगे कि इस निर्देश दिए हैं सरकारी अधिवक्ता ब्रजेश कुमार को, स्टैंडिंग काउंसिल को, कि सहारनपुर डीएम और प्रमुख सचिव पंचायती राज को ये जो आदेश दिया गया था कोर्ट का 25 जून 2026 को, इसको तत्काल प्रभाव से लागू कराएं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है कोर्ट ने इस आदेश को, प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था, इसको असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया था और ये आदेश दिए थे कि ये जो इस आदेश का जो है तत्काल पालन कराया जाए। जिलों में 25 जून को 2026 को सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए थे या ऐलान किया गया था कि प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा 6 माह के लिए। उसके बाद आपको बता दें 26 जून को जिले के जिलाधिकारियों ने आदेश ये लागू किया था कि प्रधानों को प्रशासक के रूप में 6 माह के लिए काम करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अब जो है अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है अरविंद राठौर की ओर से, जिस पर कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई और सरकारी अधिवक्ता को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसका पालन कराया जाए और इसके लिए डीएम सहारनपुर को निर्देशित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को भी कहा है कि निर्देश दीजिए कि इस आदेश का तत्काल पालन कराया जाए और इस मामले की अगली सुनवाई जो है अब बता दें आपको 21 सितंबर 2026 को होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग हो रही है, इस पर भी हाईकोर्ट काफी सख्त है कि जल्द से तारीखों का ऐलान करने के लिए सरकार कोई ना कोई पहल करे। दूसरा, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है उसको लेकर भी कहीं न कहीं नाराजगी है और अब हाईकोर्ट भी लगातार आदेश दे रहा है कि जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले आदेश दिया था उसका पालन कराया जाए। प्रशांत, एक बात आपको बता दें कि इस मामले में आपको बता दें अभी 2-3 दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान काफी वायरल हो रहा था। लखनऊ के कोटेदार सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होंगे, ऐसा इंडिकेशन दिया था और उन्होंने भाजपा के लिए समर्थन भी मांगा था कोटेदारों से। तो कहीं ना कहीं अब तो ये साफ होता दिख रहा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावी प्रत्याशी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो। प्रधानों को जो प्रशासक के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए और जो है पंचायत चुनाव जल्द करवाए जाए। और साथ ही साथ अब तो यह मामला यहां तक पहुंच गया है कि प्रधानों को प्रशासक जो है एक बार फिर से बनाया जा सकता है, यानी 26 नवंबर 2026 को प्रशासक का एक टर्म पूरा हो जाएगा, दोबारा 6 माह के लिए प्रशासक बनाया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों के बीच अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। 20 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाया और कहा जो कोर्ट ने पूर्व का आदेश दिया था उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाए। अब देखना होगा कि 21 सितंबर को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रशांत जी, तो बिल्कुल फिलहाल अब सबकी नजरें 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।